नमस्कार। केपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई गबन कहानी को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कहानी की नायिका है जालपा, और जालपा किसकी पुत्री है? दीनदयाल की पुत्री थी। दीनदयाल की पुत्री थी। और जालपा की माता का नाम क्या था? मानकी था। मानकी कौन है? जालपा की माता जी है। और दीनदयाल के पहचान वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ। अब दीनदयाल जी है वह दयानाथ नाम है, दीनानाथ नहीं है, दयानाथ। तो दयानाथ का पुत्र है रमानाथ। इस रमानाथ के लिए रिश्ता भेजते हैं दीनदयाल जालपा का। और दयानाथ की पत्नी का नाम है जोगेश्वरी। जोगेश्वरी क्या करती है? उसे समझाती है और अंत में रिश्ता पक्का होता है। लेकिन जालपा की इच्छा थी कि उसके ससुराल से क्या है? चंद्रहार आए, लेकिन चंद्रहार आता नहीं है। तो उसी क्रम में आज उसका तीसरा भाग पढ़ते हैं। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है। देखो, बारात होता है सुद्रूप, बारात, बारात नहीं होगा, बारात नहीं, बारात। तो बारात का नाटक उस वक्त, उस समय पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। बारात की परीक्षा के लिए केवल उतने ही मिनटों का समय होता है। यहाँ पे परीक्षा शब्द में दीर्घ संधि है, परिधन इक्सा, परिधन इक्सा। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सुबह मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता है, गांव में वह अव्वल दर्जे पर आ गया। शहर में तीसरे स्थान पर, गांव में वह प्रथम। कोई बाजू की धो धो पौ पौ सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अब दयानाथ आमदनी तो कम है लेकिन शादी है बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। तो गांव में वो अव्वल दर्जे में प्रथम आया, शहर में तीसरे स्थान पर आया। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। कुछ लोग, बारात जा रही है रमानाथ की, लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लौट पौट जाते हैं। आतिशबाजी, यहाँ पे आतिशबाजी फारसी शब्द है। आतिशबाजी की मनोरंजन का केंद्र थी। हवाया जब सन से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुम्मे से बिखर जाती, जब सरकियाँ छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते। वहाँ क्या कारीगरी है! पटाखे की आतिशबाजी हो रही है, शादी जा रही है तो सभी लोग आंखें फाड़ कर देख रहे हैं उसकी आतिशबाजी को, कारीगरी को। जालपा की इन चीज़ों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। लेकिन जालपा का तो इन चीज़ों में लेस मात्र भी आकर्षण नहीं था। जालपा तो इनसे न तो खिलौने से खेलती थी, न उन्हें कोई दूसरी चीज़ें पसंद थी, उन्हें तो गहनों से खेलना अच्छा लगता था। जालपा गहनों से खेलती थी, है ना। तो उनसे ये सभी, उसको कोई भी आकर्षण नहीं लग रहा था जालपा को।
हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह अपने पति को देखना चाहती थी वर को, वह भी सबसे छिपाकर, पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखिया उसे सत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा सुमंतर हो गई, मुंह पर हर्ष की लालिमा सा गई, खुशी। रमानाथ पसंद आया। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है, प्रेम अनुराग। द्वारचार के बाद बारात जनवास से चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। देहात का तमाशा देख रहे हैं। 10 बजे ससा फिर बाजे बजने लगे। अचानक ससा मालूम हुआ कि चढ़ाव आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है। कलेवा सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता कह सकते हो, है ना। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन। तो यहाँ पे दूल्हा है जो कलेवा करने के लिए आ रहा है। बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है। एक दूसरे से जब बारात जाती है तो कोई भोजन करने जाते हैं, समधी एक दूसरे को मिलते हैं, उसी दृश्य का चित्रण है। तो समधी है वह एक दूसरे को मिलने लगे, मिलने आ रहे थे। बाजे बजने लगे। चढ़ावे ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। जैसे बारात आई द्वार पर, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ाव देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किस्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी। यहाँ पे मान की कौन है? दीन दयाल की पत्नी है, जालपा की माँ है। कंठ सूखा जाता। चढ़ाव आती प्यास भाग गई। दीन दयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल कर देखने और दिखाने लगी। दूल्हे के पक्ष से जो चढ़ावा आया था थाल में, तो उसे सभी देखने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे, गहनों को वगैरह देखने के लिए। मर्दों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। मर्दों ने बनवाए और औरतों ने पहने। सभी आलोचना करने लगे बुराई। चूहे दंती कितनी सुंदर है। आभूषण चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर कम निकल जाए तो कुछ हार जाओ। अब 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम हो जाए तो मैं हार जाऊं। यह शेर दांतों देखो क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ छूम ले। यह भी तो 12 तोले से कम न होगा। वहाँ कभी देखा भी है, 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाओ। अब कोई कह रहा है 10 तोले है, कोई कह रहा है 11 तोले का है। और जब दूसरा आभूषण शेरदा को देखा तो उसकी कला, उसकी गढ़त को देखकर वे आकर्षित हुए और कहा कि ये 16 तोले से कम नहीं है। हाँ, माल उतना चौका नहीं है। यह कंगन तो देखो बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कंगन। उसकी जड़ाई को देखकर, उसके डिजाइन को देखकर कितना बारीकी काम किया है। आंखें नहीं ठहरती, कैसा दमक रहा है, चमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में यह आब कहाँ। झूठे नकली नगीनों में यह आब चमक कहाँ। चीज तो एक गुलूबंद है। गुलूबंद गले का एक आभूषण, गुलूबंद। कितने खूबसूरत फूल है और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया है। अब ये सभी किसने बनाए? बंगाली सुनार ने बनाए हैं। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? अब बंगाली जो बारीक से बारीक डिजाइनिंग तैयार करने में अपनी माहिर होते हैं, तो ये कह रहे क्या बंगालियों ने ये डिजाइन बनाने का, कारीगरी का ठेका लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं।
हमारे देश में एक से एक बढ़कर कारीगर हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा चंद्रहार नहीं है क्या। सहसा अचानक सभी गहने आए हैं, 11 तोले के, 16 तोले का, लेकिन उन गहनों में, उन चढ़ाव में क्या नहीं था, चंद्रहार नहीं था। तो सहसा किसी ने कहा चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने सूरत बनाकर कहा नहीं चंद्रहार नहीं आया। मानकी ने सूरत बनाते हुए कहा बनाकर कि नहीं चंद्रहार तो नहीं आया। एक महिला बोली अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा और सभी चीज़ें तो है पर चंद्रहार ही तो नहीं है। दीनदयाल ने कहा गंभीर स्वर में कि भाई सभी वस्तुएं चीज़ें आई है, चंद्रहार ही तो सिर्फ नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा चंद्रहार की बात ही और है, चंद्रहार की तो बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं। अब मानकी ने, जालपा की माँ ने, और उधर जालपा की इच्छा ही थी कि मेरे जो वर पक्ष की ओर से क्या है चंद्रहार आए, लेकिन चंद्रहार नहीं आया। चंद्रहार है वह चढ़ाव में आया ही नहीं। तो मानकी ने कहा बेचारी की किस्मत में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी। अब उनके पीछे जो ये बातें कर रही थी महिलाएं, जो सभी गहना देख रही थी, इनके जो लास्ट अंतिम में है भीड़ में लास्ट में जालपा भी खड़ी थी, तो वह सारी बातें सुन रही थी। और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। सभी गहनों के नाम आए लेकिन चंद्रहार का नाम नहीं आया। उसकी छाती है धक धक करने लगी। क्यों? क्योंकि जालपा की तो इच्छा ही थी कि मेरे लिए ससुराल से क्या है चंद्रहार आए। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो, शायद सबके नीचे होगा। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई, ठेस पहुंची। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। चंद्रहार नहीं आया तो उसे ऐसे लगा जैसे मेरे देह में, शरीर में है एक रक्त बूंद भी नहीं है, अब मुझे क्या है मूर्छा आ जाएगी, मृत्यु। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फुट फुट कर रोने लगी। क्यों रोने का कारण क्या? क्योंकि ससुराल से चंद्रहार नहीं आया था। तो वह अपने कमरे में दौड़ी और जाकर फुट फुट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए, कौन सी लालसा? यानी इच्छा। क्या लालसा थी उसकी? लालसा यह थी कि अब वो 7 वर्ष हुए थे, यानी कि 7 वर्ष से वह चंद्रहार का है, चंद्रहार का इंतजार कर रही थी कि ससुराल से उसके लिए चंद्रहार आए, लेकिन वह नहीं आया। इसीलिए वह दौड़ी अपने कमरे में और जाकर फुट फुट कर रोने लगी। 7 वर्ष से जिस चीज़ की, जिस चंद्रहार की उसे लालसा थी, वह नहीं आया। जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वज्रपात, उस पर जो वज्रपात गिर गया, जो पुष्प है, जो पुष्प से लदी हुई थी, जो उसकी इच्छा थी, उस पर है जो वज्रपात गिर गया, हथियार गिर गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। वह हरा भरा पौधा जल गया। कौन? जालपा। केवल अब उसकी राख रह गई, यानी कि उसकी इच्छा थी वह अब नष्ट हो गई है। जो चंद्रहार उसके ससुराल से आने वाला था, वह लालसा है अब समाप्त हो गई है। केवल अब उस पुष्प की क्या रह गई है? राख ही शेष रही है। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी, अवलंबित उसी पर आधारित थी, आज ही के दिन पर। क्यों? क्योंकि आज ही उसकी बारात आई थी
और उसी चढ़ाव में उसका चंद्रहार आने वाला था, उसकी वो इच्छा थी, वह लालसा है, वह पूरी नहीं हुई। तो उसकी आज उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी आज ही। दुर्देव ने आज वह अवलंबी छीन लिया। दुर्देव, दुर्देव कह सकते हो बुरी किस्मत, दुर्देव। तो दुर्देव ने आज वह अवलंब ही छीन लिया, यानी बुरी किस्मत थी उसकी। और वह अवलंब यानी कह सकते हो अब आश्रय या सहारा, वह है छीन लिया। किस पर आश्रित थी वह? अपने ससुराल वाले पक्ष पर, कि ससुराल से जो मेरी बारात आएगी उसमें उस गहनों में चंद्रहार भी शामिल होगा, लेकर आएंगे। तो वह दुर्देव है जिस पर वह टिकी हुई थी, उसकी इच्छा थी अवलंब, वह है वह नष्ट हो गई, वह बुरी किस्मत वाली थी। तो आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी, लेकिन दुर्देव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। दुर्देव बुरी किस्मत ने वह अवलंब यानी सहारा भी छीन लिया। अवलंब, सहारा, आश्रय। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। उसी चढ़ाव को जो गहने लेकर वगैरह आए उसे आग में फेंक देती उठाकर। उसका वश चलता तो किसका? जालपा का। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की बाती वह चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। किसने? जालपा ने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूपहीन हो वे अपने को गहने से सजाए। जो रूपहीन होती है वह अपने को गहने से सजाती है। कहा भी गया है कि नारी की जो सुंदरता है वह गहने से दिखती है। अगर जो कुरूप नारी को गहने पहना दिया जाए तो वह सुंदर लगने लग जाएगी। तो जो रूपहीन है, जिस नारी की सुंदरता नहीं है, वे अपने को गहने से सजाए। वह गहने पर अगर गहने से उसे सजा दिया जाए तो वह कुरूप भी सुरूप दिखने लगेगी। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदर बनाया है। अब जालपा कह रही है मैं तो हुई अन्य जन्म से ही सुंदर हूँ, मुझे तो ईश्वर ने सुंदर ही बनाया है। गहने से क्या होता है? गहने तो वह महिला पहनती है जो कुरूप है, रूप से सुंदर नहीं है। और कुरूप महिला जो गहने पहनती है तो गहने पहनने के पश्चात उसकी सुंदरता है वह अच्छी दिखती है, सुरूप दिखती है। तो जालपा कह रही है गहने आज के बाद मैं गहने नहीं पहनूंगी। गहने तो वह पहनती है जो रूपहीन है, मैं तो हुई सुंदर। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, सस्ती चीजें उठा लाए। क्यों? क्योंकि उसमें चंद्रहार नहीं था। जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिननी थी तो इतने ही दामों से इसके दूने गहने आ जाते। वही इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। जैसे वह अपने कमरे में बैठी थी, क्रोध से भरी हुई 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर ही नहीं है। अब सखियों ने यह समझा कि जालपा को कोई चढ़ाव की कोई खबर ही नहीं कि उनके लिए क्या गहना आया है। लेकिन जालपा ने तो पहले से सुन लिया था, देख लिया था। जालपा ने उन्हें देखते ही आके पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुरा कर बोली, जालपा मालूम है तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा। राधा ने कहा, जालपा की सहेली सखी ने, कि भाई तू बड़ी किस्मत वाली है, ऐसा चढ़ाव है, ऐसा जो तेरे गहना आभूषण आए हैं मैंने आज दिन तक कभी नहीं देखे। अब तुम तेरी साध पूरी हो गई, तेरी इच्छा है अब तो पूरी हो गई। जालपा ने
अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी और ऐसे दिन नेत्रों से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। जालपा ने कहा, हाँ बहन, सभी इच्छा मेरी पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सका। यानी उसने कहा कि भाई हाँ बहन, मेरी सभी इच्छाएं है वह पूरी हो गई, लेकिन उसमें मर्मांतक वेदना भरा हुआ स्वर था जो वे तीनों हैं वह नहीं जान पाई। तीनों कुतूहल से उसकी ओर ताकने लगी। कुतूहल से यानी एक प्रबल इच्छा, जिज्ञासा। तीनों कुतूहल से उसकी ओर ताकने लगी। कुतूहल, शुद्ध अशुद्ध में पूछते हैं कुतूहल, कुतूहल, शुद्ध अशुद्ध में कुतूहल शब्द पूछते हैं, कुतूहल। लेकिन ये कुतूहल किससे याद रखोगे? कुतूहल, तू बड़ा आएगा तो कुतूहल यानी जिज्ञासा, जो प्रबल इच्छा थी वह नहीं जानती थी। ये शुद्ध अशुद्ध में पूछते रहते कुतूहल। तो कुतूहल यानी प्रबल इच्छा या जिज्ञासा। तो कुतूहल से उसकी ओर वे ताकने लगी मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लो। अब ये तीनों सखियां है वो बातें कर रही है, जालपा वगैरह। तो बासंती ने कहा कि कारीगर कौन है? जो बड़ी सुंदर उसकी कारीगरी है गहनों की, जी करता है उसके हाथ चूम लो। शहजादी बोली, चढ़ाव ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले फड़क उठे। बासंती, तुम्हारी सांस बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। राधा ने कहा, सब कुछ है गहने में, लेकिन केवल क्या नहीं है? चंद्रहार नहीं है, गले का एक आभूषण। शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन? उसकी जगह गुलूबंद तो है, गुलूबंद गले का आभूषण। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा। वक्रोक्ति, वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी, वक्रोक्ति। टेढ़ी मेढ़ी, तो वक्रोक्ति, वक्र भाव से कहा। वक्रोक्ति, वक्रदन उक्ति, उक्ति यानी लाइन, तो वक्रोक्ति के भाव से कहा। हाँ, देह में एक आंख के न होने से क्या होता है? जालपा ने कहा, देह में अगर शरीर में एक आंख नहीं है तो क्या होता है? एक आंख से तो देख सकता है। ये वक्रोक्ति उस भाव में उसने, जालपा ने कहा। और सब अंग होते हैं, बाकी तो सब अंग तो होते ही है ना। देह में एक आंख न हो तो क्या फर्क पड़ता है? आंखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। उसके लिए आभूषण वाली बातें हंसने की नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति, कृत्रिम, कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक। तो कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली है और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार न लाए जो सब गहनों का राजा है। चंद्रहार नहीं लाए, चंद्रहार तो क्या है? सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है? ऐसा अनर्थ भी कोई करता है? राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप करने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ता।
सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर, बहन जो होना था सो हो गया। अब पूछकर क्या करोगी, जो होना था वह तो हो गया। शहजादी तुम पूछने को कहती हो, मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ा पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। कौन कह रही है, शहजादी की जो विवाह के अवसर पर गहने नहीं आए थे तो उसका मन भी खट्टा हुआ था। वह सारे गहनों पर है, जैसे ऐसे जी करता है उसका वश चलता तो लात मार देती। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। अब जैसे शहजादी की इच्छा नहीं हुई, कंगन नहीं बन कर आए, जब तक वह नींद उसने सहन से नींद नहीं ली। राधा तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा। और राधा कहती है, तो क्या तुम जानते हो क्या कि जालपा का चंद्रहार न बनेगा। शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बनाना। शहजादी ने कहा बनेगा तब बनेगा, लेकिन अब इस अवसर पर तो चंद्रहार नहीं आया, इस अवसर पर तो नहीं बनाना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब छाँ बनवा लिया। 10-5 रुपए की तो कोई चीज़ नहीं है कोई छाँ तब बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। भाई हमेशा कारीगर वैसे बनाने वाले मिलते नहीं हैं। जालपा का बग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, अब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। आज नहीं, अभी नहीं आया तो फिर क्या मिलेगा। किसने कहा, जालपा ने। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी कि थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी। कौन, बासंती और राधा। शहजादी को कह रही थी कि इस बात करने के लिए, चंद्रहार की बात छेड़ने के लिए वह मना कर रही थी, लेकिन वह थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी। लेकिन शहजादी तो रुक ही नहीं रही थी। शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। अब वह तमाशा नाटक करना चाहती थी, तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं यह बात नहीं है, जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। जल्दी आग्रह विनती करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बार बार उसे बताते रहना चंद्रहार को लेकर, तो बार बार याद दिलाती रहना। बनोई जी रमानाथ के लिए आए। बनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घरवाले चैन न लेने पाए, ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे। बस घर वालों को चैन मत लेने देना, हरदम ये बात रहकर उससे कहते रहना चंद्रहार के लिए कि ससुराल से चंद्रहार नहीं आया। बस यही समझ लो घरवाले चैन न ले पाए। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं, बिना चंद्रहार बनाए आप कुशल नहीं रह सकते, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। शहजादी ने कहा कि भाई आप जरा से भी अगर ढीली पड़ गई, इस चंद्रहार की बात को अगर छोड़ दिया तो समझो कि आपका काम है नहीं बनेगा। तो शहजादी ने कहा आप जाओ तो रह रहकर बात, इस चंद्रहार की बातें घर पर करते रहना, उन्हें कुशल से रहने मत देना। और बनोई जी यानी रमानाथ के लिए है, बनोई जी से है 4-5 दिन आप गुस्से में रहोगे तो काफ़ी आपका कुछ काम बन जाएगा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला ले। अब इनसे न बने तो तुम्हें बुला ले, किसने कहा? राधा ने कहा कि शहजादी को बुला देना। अब उठोगी कि सारी रात उपदेश करती रहोगी? राधा ने कहा शहजादी को, अब यहाँ से चलोगी या सारी रात उपदेश यही देती रहोगी? शहजादी चलती हुई, ऐसी क्या बागड़ पड़ी है? हाँ खूब याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देगी? अम्मा जी के पास है अच्छा सा चंद्रहार, तुझे नहीं देगी? जालपा को कहा। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। भाई क्या कहूँ बहन, मुझे आशा नहीं है कि मेरी माँ है जो उसका चंद्रहार मुझे दे।
शहजादी एक बार कह कर देखो तो अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। अब उनके पहनने ओढ़ने के दिन थोड़ी बैठे हैं मानकी के लिए। एक बार कहो वो दे दे। जालपा मुझसे तो न कहा जाएगा। शहजादी मैं कह दूंगी। जालपा नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। भाई उसके मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। कौन करिए? जालपा आप उससे मत कहना। शहजादी को कहा मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसके मात्र स्नेह की, माँ की प्रेम की, माँ के ऋण की क्या प्रतीक्षा लेना चाहती हूँ, मात्र स्नेह की, प्रेम की। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा अब उठेगी भी कि यह सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़ा और कहा अब उठेगी या सारी रात यही बैठी रहेगी। शहजादी उठी पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली नहीं अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, नहीं अभी बैठो। किसने रोका? जालपा ने। शहजादी जब यह दोनों चुड़ैल बैठने भी दे, शहजादी ने कहा ये दोनों चुड़ैल बैठने दे। जब दोनों कौन? बासंती और राधा। मैं तो तुम्हें खुर सिखाती हूँ नियम, गुर, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ नियम, और ये दोनों मुझ पर जल्लाती है। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई। तुम भी तो ससुराल से 1 साल बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा कर लाई हो। बेचारी के जीवन में क्यों विष घोल रही हो? कौन कह रही है? बासंती और राधा। शहजादी के तुम भी तो, शहजादी को कह रही है कि भाई 1 वर्ष के बाद आई हो, साल भर के बाद आई हो, तुमने कौन से कितने गहने बनवा कर आई। बासंती और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया। बासंती कह रही है और तुमने 3 साल में क्या बनवाया है। शहजादी मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। खसम किसके लिए है? पति के लिए है। मेरा खसम तो बात ही नहीं पूछता। राधा प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। भाई प्रेम के सामने, राधा की बात सही है कि प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी तो सूखा प्रेम तुम ही को फले। शहजादी ने कहा ये सूखा प्रेम है, तुम ही को फले। इतने में मानकी ने आकर कहा तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। अब वह माता के गले में, माँ के गले में जो चंद्रहार पहना हुआ है उसे देख रही है और वह सोच रही है कि अभी तक इसका ये जी नहीं भरा चंद्रहार पहनकर। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।